तो मूवी की शुरुआत होती है एक बॉक्सिंग जिम से, जहाँ एक बहुत ही खतरनाक फाइटर ऑक्टा अपने आज के मैच के लिए कोजी के साथ लाइट प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यहाँ उसका मैनेजर पॉल आया, जो बोला कि ज्यादा मत कर भाई, वरना रिंग में क्या मार खाएगा। जिस पर ऑक्टा बोला कि भाई कौन से जन्म में होगी फाइट, हम ऑलरेडी 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। जो कहकर वो अपने कैबिन में चला गया, जहां में पता चला कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं 60 मिनट्स। तो अब कैबिन में ऑक्टा ने अपनी बेटी लियोनी को वीडियो कॉल करी, क्योंकि आज लियोनी का बर्थडे था, जिसके लिए ऑक्टा ने उसे प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हारे लिए केक और गिफ्ट्स सब कुछ लेकर आऊंगा। जिस पर लियोनी ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है पापा, अब मैं आपके आने से पहले कुछ भी नहीं खाऊंगी। जबकि असल में इनके जिम की ये हालत थी कि कोजी को पिछले 5 महीनों से अपनी सैलरी के नाम पर तारीख मिल रही थी। जो सुनकर ऑक्टा बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं पॉल से बात करूंगा। जिसके बाद पॉल बोला कि चलो भाई चलो, फाइट का टाइम आ गया। जो कहकर ये सभी फाइटिंग एरिना के लिए निकल गए, जहाँ कार में इनकी बातों से हमें पता चला कि असल में ऑक्टा की कोई शादी हुई ही नहीं, बल्कि जब उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मीना के साथ डेटा ट्रांसफर किया, तब उसे लियोनी एक नए फोल्डर के रूप में मिल गई, जिसे अब वो हर हाल में अपने पास हमेशा खुश रखना चाहता था। खैर अब ये फोल्डर फाइटिंग वेन्यू में पहुंचे, जहाँ ये चीनो अपने भाई रिंकलर के साथ बड़ी खुशी खुशी ऑक्टा से मिलने आया। अब ये इतना खुश क्यों है वो हमें आगे पता चलेगा, तब तक आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। खैर तभी इनकी बकैती के बीच यहाँ ऑक्टा का अपोनेंट ये कालू बैंको भी बाहर आया, जो ऑक्टा की तरफ काफी गुस्से में देखने लगा। लेकिन उसे बैंको से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तो सीधा अपने रूम में जाकर आज की फाइट की तैयारी करने लगा। जिस बीच उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मीना ने भी कॉल किया, जो बोली कि तुमने लियोनी से झूठ क्यों कहा कि तुम उसके बर्थडे पर आ जाओगे। तब ऑक्टा बोला कि मैं आ जाऊंगा, मतलब पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर मीना बोली कि कोशिश, फिर तुमने उससे झूठ क्यों कहा कि तुम उसके लिए केक गिफ्ट ये सब लेकर आओगे। जिस पर ऑक्टा बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। जबकि वो जानता था कि ये फाइट 3 घंटे तक चलेगी, जिसकी वजह से वो पक्का लेट हो ही जाएगा। पर फिर भी उसने अभी मीना को समझा दिया। जिसके बाद जैसे ही पॉल उसे फाइट के लिए ले जाने लगा, तभी उसे मीना के हस्बैंड डेविड ने फोन करके बताया, मीना जल्दी ही लियोनी की कस्टडी फाइल करने वाली है, क्योंकि तुमने लियोनी से झूठ कहा कि तुम आ जाओगे, जिसकी वजह से वो सुबह से भूखी है। इसलिए या तो तुम अगले 1 घंटे में यहाँ आ जाओ, वरना तुम अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाओगे। जो सुनते ही ऑक्टा उल्टे पैर लियोनी के लिए भागने लगा। जिस बीच उसे ये रिको भी दिखा, जो बोला कि अरे मेरे भाई कहाँ जा रहे हो। लेकिन ऑक्टा तो उसे ठीक वैसे ही इग्नोर करके यहाँ से चला गया, जैसे आप पूरी वीडियो में इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर कर देते हो। खैर अब जैसे ही वो यहाँ से जाने लगा, तभी रिंकलर ने ऑक्टा के पीछे अपने बंदे लगाए कि ये फाइट छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऑक्टा तो एक टैक्सी में घुस गया, जिसे वो बोला कि जल्दी से इस फलानी बेकरी पर लेकर चलो। तब उस टैक्सी वाले ने जैसे ही बेकरी के लिए एक शॉर्टकट लिया, तभी उसकी टैक्सी एक फेस्टिवल में फंस गई। जो देखकर ऑक्टा खुद उस टैक्सी से बाहर आया, तो पता चला कि रिंकलर के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। तब वो उनसे भागने लगा, लेकिन आगे जाकर उन लोगों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। जो देखकर ऑक्टा को लगा कि अब तो इन्हें प्रतिशत देना ही पड़ेगा, इसलिए तब उसने धपाधप रिंकलर के आदमियों को तोड़ना शुरू किया। जिस बीच जब काफी सारे गुंडे एक साथ लग गए, तो उन्होंने ऑक्टा को बेहोश तो कर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे कार में बिठाया, तभी ऑक्टा उन पर हमला करके यहाँ से निकल गया। जो देखकर रिंकलर भी समझ गया कि शायद अब हमें और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। जिस बीच ऑक्टा को उसके पेरेंट्स ने भी फोन किया, जिन्होंने बताया कि मीना ने हमें लियोनी के बर्थडे पर आने से साफ मना कर दिया। जो सुनकर वो बोला कि हाँ आप टेंशन मत लो, थोड़ा इशू हुआ है जो मैं सॉल्व कर दूंगा।
जिसके बाद उसने भागते हुए पॉल को फोन किया तो पता चला कि रिंकलर और चीनो ने ऑक्टा की जीत पर अंधा पैसा लगाया है। इसलिए अगर ऑक्टा फाइट से डिस्क्वालीफाई हुआ तो वो लोग अपना पैसा हार जाएंगे। तब पॉल बोला भी कि भाई वापस आ जा, हमें पैसों की जरूरत है। लेकिन ऑक्टा को अभी सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी थी, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा, जहाँ फिर से रिंकलर के गुंडे उसका पीछा करने लगे, जिन्हें देखकर वो भागता हुआ वापस अपने जिम में पहुंचा, जहाँ उसने अपने फाइटर्स की हेल्प लेकर यहाँ से भागना सही समझा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले उसने कोजी को एक काम दिया कि तुम फलानी बेकरी से जाकर एक केक ले लो, जिसे लेकर तुम मुझे मीना के घर पर मिलना। तब ये कहकर वो यहाँ से निकल गया। जहाँ रिंकलर ने जब देखा कि ऑक्टा यहाँ से चला गया तो वापस से उसके गुंडे अपने टारगेट का पीछा करने लगे, जो देखकर ऑक्टा के दिमाग की बत्ती जली। इसलिए उसने खुद से जानबूझकर पुलिस वालों को बुली किया ताकि वो लोग उसे अपने साथ यहाँ से ले जाए, जिससे कि वो मीना के घर के पास पहुंचकर यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन उसका ये प्लान सफल होता कि उससे पहले ही उन ऑफिसर्स की कार पर एक विदेशी हमर से हमला हुआ क्या वैसे ये रिंकलर नहीं किया था ताकि वो ऑक्टा को अपने साथ यहाँ से ले जाए, लेकिन ऑक्टा तो उन ऑफिसर्स की गन से ही रिंकलर की लुप लुप करके यहाँ से भाग निकला। जिस बीच उसे कोजी ने बताया कि तुम्हें बेकरी में आना होगा क्योंकि मेरे पास केक खरीदने के पैसे नहीं हैं। अरे तो जीपे कर देती, मतलब कैश नहीं है तो ऑनलाइन जीपे कर दे, वो कह रहा हूँ। खैर अब ऑक्टा वहां उस बेकरी में पहुंचा, जहां उसके केक लेते ही यहाँ रिंकलर भी पहुंच गया, जिसने गुस्से में ऑक्टा की बेटी का केक फेंका कि चुपचाप रिंग में चल। लेकिन अपनी बेटी के केक की ये हालत देखकर ऑक्टा को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने रिंकलर की अंधाधुंध पिटाई शुरू करी, जो देखकर जल्दी से कोजी ने उसे रोका ताकि ये मैटर और बड़ा ना हो जाए, जबकि वो नहीं जानती कि रिंकलर पर हाथ उठाने से ये मैटर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तभी ऑक्टा अपना गुस्सा शांत करके यहाँ से जैसे ही निकला तो उसका सामना बैंको से हुआ, जो खुद की फाइट के लिए ऑक्टा को पकड़ने भागने लगा। और पता है क्यों? क्योंकि असल में बैंको ने चीनो से काफी सारे पैसे खाए कि वो इस फाइट में हार जाएगा, जिससे कि बैंको भी खुश, चीनो भी खुश, ऑक्टा भी खुश, और अगर सब्सक्राइब बटन दब गया तो मैं भी खुश। लेकिन ये खुशी तो बिगड़ गई जिसे संभालने यार रिको पहुंचा, जो बोला कि आजा भाई मैं ड्रॉप कर दूं, वरना ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर ऑक्टा ने रिको की लिफ्ट ले ली, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रिको तो खुद उस सर्बियन गैंगस्टर के लिए काम करता है, जिसका पैसा चीनो और रिंकलर ने इस फाइट में यूज किया। तभी यहाँ वो सर्बियन गैंगस्टर लेडी आई, जिसने अपने ट्रांसलेटर से पूछवाया कि आखिर तुमने वो फाइट क्यों नहीं लड़ी। तब ऑक्टा ने अपनी वही दर्द भरी कहानी सुना दी कि मेरी बेटी, मेरी एक्स, कस्टडी, ब्ला ब्ला। जो सुनकर उस गैंगस्टर ने यहाँ पेट्रोल डलवाकर सीधे चीनो को फोन किया कि अब ये फाइटर तो मरेगा ही, लेकिन अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं चुकाए तो तुम भी मरोगे। जो कहकर वो यहाँ अपने कुछ गैंगस्टर छोड़कर चली गई। लेकिन ऑक्टा निकला तगड़ा फाइटर, जो उस चेयर के साथ ही यहाँ से भागते हुए एक मेट्रो में घुस गया, जहाँ उसने एक बच्ची से कहकर कैंची की मदद से अपने हाथों की रस्सी कटवा दी, जिसके बाद वो थोड़ा पानी पीकर रेस्ट करने लगा। वैसे अगर ये इतनी रनिंग दिल्ली पुलिस के लिए कर लेता ना तो उसकी कब की नौकरी लग जाती। खैर अब कुछ ही देर में उसका फाइनल स्टेशन आ गया, जहां से उतरते ही उसके सामने फिर से बैंको पहुंचा, जो दोबारा से अपने गुंडों के साथ ऑक्टा का पीछा करने लगा। तब ऑक्टा जल्दी से एक क्लब में घुस गया कि भाई मरने से पहले थोड़ा एंजॉय कर लूं। लेकिन उसके इस एंजॉय में बैंको ने भी एंट्री ले ली, जहां वो उस एरिना की जगह यही क्लब में ऑक्टा से लड़ने लगा। तब ऑक्टा ने भी अपनी खतरनाक स्किल दिखाते हुए बैंको को बैंकॉक में मालिश कराने भेज दिया। जिसके बाद वो जैसे ही क्लब से बाहर आया तो पता चला कि उसके सामने तो पॉल खड़ा है। तब वो समझ गया कि असल में पॉल ऑक्टा को शुरू से ही ट्रैक कर रहा था,
इसलिए जहाँ जहाँ ऑक्टा जाता वहाँ वहाँ उसके पीछे वो गुंडे आ जाते। तब पॉल बोला भी कि भाई मैंने ये हमारे जिम के लिए किया ताकि हम डूब ना जाएं। लेकिन अभी ऑक्टा ने उसे यहाँ से भेज दिया कि भाई चला जा वरना तेरे ही काम हो जाएगा। जिसके बाद वो उठकर यहाँ से अपने पेरेंट्स के घर पहुंचा, जहाँ अपनी थोड़ी मरहम पट्टी करने के बीच उसे दोबारा से पॉल का फोन आया, जिसने बताया कि भाई असल में मैंने ही वो फाइट फिक्स की थी ताकि हम थोड़े पैसे जीत सके। जिस बीच उसने अभी ऑक्टा की लाइव लोकेशन भी पूछ ली। तब वो समझ गया कि जरूर पॉल किसी मुसीबत में है, जो कि सच बात थी, क्योंकि चीनो ने पॉल को गन पॉइंट पर लिया हुआ था ताकि उसे ऑक्टा की लाइव लोकेशन मिल सके। इसलिए तब ऑक्टा ने पॉल को बताया कि मैं अभी एनिमल शेल्टर जा रहा हूँ ताकि मैं लियोनी के लिए कोई गिफ्ट ले सकूं, जहाँ पहुँचने में मुझे 5 से 10 मिनट लगेगी। जिसके बाद उसने रिको को फोन भी किया कि अगर तुम्हें चीनो चाहिए तो तुम 10 मिनट के अंदर एनिमल शेल्टर पहुंच जाओ। जो कहकर वो एनिमल शेल्टर में गया, जहां से उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया कि जिस आदमी ने आज पुलिस की कार ठोकी वो एनिमल शेल्टर में ही आने वाला है। जिसके बाद वो जैसे ही यहाँ से एक कैट पसंद करके ले जाने लगा, तभी यहाँ चीनो पहुंच गया, जिसने पॉल के साथ साथ अब ऑक्टा को भी घुटने पर बैठा दिया। तब वो इन दोनों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा, क्योंकि वो इनकी वजह से $5 लाख हार गया था। साथ ही हारना तो अलग बात है, वो गैंगस्टर लेडी उसकी जान भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इन दोनों पर निकाल ही रहा था कि तभी यहाँ रिको के आदमी पहुंचे, जिन्होंने इन पर फायरिंग शुरू करी। साथ ही यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जो देखकर चीनो इन दोनों को लेकर एक फैक्ट्री में घुस गया, जहां उसने अपना गुस्सा निकालते हुए पहले तो पॉल की टांग और कंधे पर शूट किया। जिसके बाद वो जैसे ही ऑक्टा पर भी फायरिंग करता कि तभी यहाँ कोजी पहुंच गई, जिसने चीनो पर हमला करके उसका ध्यान भटका दिया। लेकिन ये चीनो तो बैंको से भी तगड़ा फाइटर निकला, जिसने इन दोनों के एक साथ लड़ते हुए भी कोजी को यहाँ से नीचे फेंक दिया, जिससे शायद वो मर भी गई होगी। तब ये देखकर ऑक्टा के अंदर का जानवर जागा और उसने चीनो पर अंधाधुंध हमले शुरू किए। लेकिन ये चीनो तो भाई साहब सही बताऊं तो अगर ये इतना पैसा ऑक्टा की जगह खुद पर लगाता ना तो शायद बैंको से जीत जाता। खैर तब वो ऑक्टा को खत्म करता कि इतने में यहाँ फिर से कोजी आ गई, जो कि घायल तो थी, पर फिर भी उसने चीनो से लड़ाई जारी रखी। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चीनो बना था भाई मोटी चमड़ी से। इसलिए तब इनकी फाइट के बीच पॉल खड़ा हुआ, जिसने फायरिंग करके चीनो को यहाँ से भगा दिया। तब ऑक्टा ने भी खड़े होकर इन सब को संभाला, जिसके बाद वो उस बिल्ली को लेकर लियोनी के पास पहुंचने लगा। जिस बीच दोबारा से उसका सामना चीनो से हुआ, लेकिन अब चीनो के कुत्ते फेल हो गए, इसलिए वो यहीं गिर पड़ा। साथ ही तब ऑक्टा जैसे तैसे मीना के घर के बाहर पहुंचा, लेकिन अब तक इतना लड़ते लड़ते उसके भी कुत्ते पास हो गए, जिस वजह से वो यहीं लेट गया। तभी ये बिल्ली, जो कि हल्के होने की पोजीशन में खड़ी थी, वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद ये लियोनी खुद आई, जो ऑक्टा को इस हालत में देखते ही उसके गले से लग गई। तब जब मीना ने भी लियोनी के लिए ऑक्टा का प्यार देखा, तो उसने अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से चले जाना ही सही समझा। जिसके बाद ऑक्टा और लियोनी साथ साथ रहने लगे। वैसे हम भी साथ साथ रहेंगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके द एक्सप्लेनर्स कल्ट फैमिली का पार्ट बन जाओ। वैसे ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ आज नो शाउट आउट, क्योंकि पिछली वीडियो पर इतने कमेंट ही नहीं आए, तो भैया कमेंट करिए ताकि मैं शाउट आउट दे सकूं। बाकी इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।